किसान जो है वो पुलिस का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये जो ट्रक लगाए हुए हैं उसके भी दरवाजा तोड़ के खोल के लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको इस तरीके से तमाशबीन बनकर रहना पड़ेगा। और ये ट्रैक्टर उनकी आंखों के सामने से गुजर जरूर रहा है, लेकिन ये कहां पर रुकने वाला है, कहां पर थमने वाला है, ये फिलहाल जानकारी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से तकरीबन 12 बजे ट्रैक्टर परेड शुरू हुई थी, लेकिन जिस रूट को फॉलो करने की बात थी उस रूट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम इस वक्त आउटर रिंग रोड पर हैं। ये जो प्रदर्शनकारी थे आप देख सकते हैं, धुआं भी बरकरार है, लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो जगह है ये सूरजमल स्टेडियम है। हम देख पा रहे हैं कि पुलिस किसानों को फिलहाल खदेड़ रही है और अब जो है यहाँ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। लगातार आंसू गैस के गोले किसानों को खदेड़ने के लिए चल रहे हैं। इस वक्त मैं लाल किले पर हूँ। यहाँ पर जो हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि लाल किले पर किसान अंदर दाखिल हो गए हैं और पूरे लाल किले पर किसानों का कब्जा है। नमस्कार। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर देश की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज सबकी नजर किसान परेड पर भी थी। बड़ी मशक्कत, पुलिस से कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को परेड निकालने की इजाजत मिली थी कुछ रूट पर, लेकिन दिन बढ़ते ट्रैक्टर रैली ने तय रूट का उल्लंघन किया। दिल्ली के कई इलाकों में किसान बड़ी संख्या में घुस आए। आईटीओ में इनके घुसते ही पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। फिर किसानों का बड़ा जत्था लाल किले में पहुंच गया, तिरंगे के साथ अपना झंडा भी फहरा दिया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन ये परेड बेलगाम हो गई। अब खबर है कि धीरे धीरे किसान अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच तनावपूर्ण खबरें भी आती रहीं। पुलिस वाले और किसानों के घायल होने की खबरें आई, हिंसा तोड़फोड़ की खबरें भी आईं। नांगलोई में चिंताजनक हालात बने रहे, इंटरनेट को भी कुछ इलाकों में बंद करना पड़ा। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कुछ अराजक तत्वों ने ये सब किया, हम इससे अपने को अलग करते हैं। और मुझे बताया जा रहा है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला मेरे साथ मौजूद है। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और दिन भर से आपने खबरें दिखाई हैं जो आज किसान आंदोलन, ये किसान परेड जिस तरह से बड़ा है, मोहम्मद गजाली को भी मैं देख सकती हूं। आप कहां पे हैं सौरभ इस समय और क्या स्थिति? मुकेश भी आपके साथ है। जी बिल्कुल, देखिए निधि, इस वक्त हम लोग लाल किले में हैं और लाल किले पर किसानों का आना और किसानों का जाना दोनों जारी है। इनका यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जितने भी किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर से निकले हैं, सबका यही कहना है कि एक बार वो लाल किले तक जरूर जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ तक आने में पुलिस उनको नहीं रोक रही है। देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा जूम करके आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी, भारत का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, उसके ठीक नीचे पीले रंग का एक और झंडा जिसे निशान साहब भी कहा जाता है, वो किसानों ने ऊपर चढ़कर लगा दिया है। लगभग 3 बजे तक पूरा का पूरा जो आप रैम देख रहे हैं उसमें किसान चढ़े हुए थे हजारों की तादाद में। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके कुछ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, उनको वहां से हटाया, जिसमें कुछ किसानों के घायल होने की भी खबर आई है। तो फिलहाल लाल किले पर पुलिस किसान जो करना चाह रहे हैं उनको करने दे रही है, चुपचाप खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि अगर ये लोग वापस शांति से जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, अब तक उनको ऊपर से बल प्रयोग की इजाजत नहीं दी गई है। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में ऐसा लगता है लाल किले पर है। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, अंदर से सबको खाली करा लिया गया, क्या किसानों जो हम आपकी बात हो पा रही है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस का क्या प्लान है? देखिए, जो अंदर का इलाका है वो पुलिस ने खाली करा लिया है और गेट को अंदर से बंद कर दिया है, लेकिन जानकारी मिली है कि अंदर भी बड़े पैमाने पर जो लोग अंदर गए थे उन्होंने तोड़फोड़ की है। जो लाइट्स वगैरह लगी थी और जो कुछ पुराना म्यूजियम था उसको नुकसान पहुंचाया है। एक जानकारी मुझे अभी मिली है, एक फुटेज आया है, ये आईटीओ का है, जो किसान की मौत हुई है, ये फुटेज वहाँ आईटीओ का है और वहाँ पर क्योंकि किसान आरोप लगा रहे थे कि उसकी मौत पुलिस की फायरिंग में हुई है, लेकिन ये सीसीटीवी देखिए कि किस तरह से मुकेश और सौरभ, मैं माफी चाहती हूँ, आप दोनों को रोकना है, ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है योगेंद्र यादव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। योगेंद्र जी नमस्कार आपको। आज ये किसान परेड हुई है, रूट जो था उसको तोड़ा गया, आप क्या कहेंगे इस पर? निधि जी, ये 8-9 जगह परेड हुई है और मैं खुद शाहजहांपुर में सुबह से परेड का हिस्सा था
जो बिल्कुल अनुशासन और शांति और बिल्कुल रूट के हिसाब से हुई है। लेकिन जो दिल्ली की बाकी जगह से खबर आ रही है, खासतौर पे सिंघू बॉर्डर से और कुछ हद तक गाजीपुर से, वो बहुत दुखदायी है। ये बात जरूर होगी कि 90% लोग रूट के हिसाब से चले, लेकिन 5-10% लोगों ने भी रूट जो तोड़ा, और रूट तोड़ने के बाद खासतौर पे जिस तरह की घटनाएं हुई, वो बहुत दुखदायी है, निंदनीय है और शर्मनाक है। खासतौर पे लाल किले में जाके राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो किसी भी भारतीय के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। योगेंद्र जी, किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई है। उन्होंने खुद को इससे अलग किया है। उन्होंने लिखा है, हम आज होने वाली कुछ अवांछनीय और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा करते हैं, इससे बिल्कुल अपना संबंध हटाते हैं, खेद जताते हैं। आपने भी बोला शर्मसार करते हैं, लेकिन फिर ये किसने किया? आप कह रहे 10% लोगों ने किया, किसानों ने किया, तो फिर ये कौन थे? दीदी जी, अभी तक जो सूचना है, मैं आप समझेंगी, मैं पूरा दिन, अभी भी हमारी वो शाहजहांपुर की परेड पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितनी मेरे को सूचना है कि लाल किले में करने वालों के पीछे दीप सिद्धू करके एक व्यक्ति है, उनका नाम है, जिन्हें आज से 3 महीना पहले किसान मोर्चा जो पंजाब का था, उसने कह दिया था कि इस व्यक्ति के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी अलगाववादी रुझान था। तो तब से लेके आज तक संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा है। दूसरा, जो सिंघू बॉर्डर में आज सुबह जहां इसको बैरिकेड को तोड़ने की घटनाएं हुई, उस सब के पीछे मजदूर किसान संघर्ष समिति करके संगठन है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का कभी घटक नहीं रहा। पंजाब के 32 संगठनों से भी उसने अपने आप को बाहर रखा। तो अभी तक हमारी सूचना के हिसाब से ये ऐसे लोगों का काम था जो कि किसान आंदोलन को तोड़ना और बदनाम करना चाहते थे। मगर फिर भी नहीं, सवाल ये है कि हमारा दिया हुआ कॉल था, जब हमने एक दिन कॉल दिया, हमारे प्रोग्राम का फायदा उठा के लोगों ने ये किया, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते। योगेंद्र जी, आपको लगता है किसानों का जो सबसे अहम बल था, मजबूती थी कि हिंसा ना हो, और तमाम लोग उनके साथ इसलिए जुड़े हुए थे। अब जो हुआ है उससे आपको लगता है सरकार के पक्ष को बल मिल जाएगा? वो जो अराजक तत्व और जो हिंसा की बात कह रही थी सरकार, उस बल को अब ज्यादा मजबूती मिलेगी उस पक्ष को? इससे किसान आंदोलन को, वर्तमान आंदोलन को धक्का लगा है, ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और सरकार की तरफ से अब ज्यादा बढ़ चढ़ के बोला जाएगा, और ये जो तत्व जो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो किसकी मदद करना चाहते थे, ये तो देश के सामने चीजें आएंगी। लेकिन अभी से हम ये ना मान लें कि जो कुछ किया वो किसानों ने किया। किसानों के नाम पे कुछ शरारती तत्व जो कि घुस गए, जिनके साथ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए, उन तत्वों ने काम किया है। और हम खुद शाम तक, कल सुबह तक पूरा पता लगे तो हम बेहतर बता पाएंगे एग्जैक्टली किसने किया, क्यों किया। फिलहाल तो निधि, मेरा सारा समय केवल पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग में बीत रहा है कि किस तरह से अब जो है एटलीस्ट और कुछ ना हो, उसको रोका जाए, उसमें हम सब लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र जी, बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। और वाकई में जो दुखद है आज जिस तरह से ये जो किसान परेड थी अपने रूट से भटकी और लाल किले से तस्वीरें जो आई। बहरहाल आपको बता दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके लाल किले की घटनाओं पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने जो हिंसा की है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर गलत संदेश जाएगा। मैं सभी वास्तविक किसानों से गुजारिश करता हूं कि वो दिल्ली खाली करके बॉर्डर पर लौट आए। और इस पर आपको बता दें, शरद पवार की तरफ से भी एक संदेश आया है। शरद पवार ने कहा है कि सरकार ने फर्ज नहीं निभाया, कानून हाथ में लेना सही नहीं है। आइए सुन लेते हैं शरद पवार ने क्या कहा। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, बर्ताव किया, इससे ये परिस्थिति पैदा हो गई है। ये नौबत जो बन गई, जो कानून हाथ में लेने की बात बिल्कुल ठीक नहीं मैं समझता, मगर कानून हाथ में लेने की स्थिति क्यों आई ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात साफ दिखाई देती है कि इसमें भारत सरकार ने अपना फर्ज ठीक तरह से निभाया नहीं, और इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है।
और आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो दिल्ली छोड़ें, सरहदों पर लौटें। हमारे सहयोगी हमारे साथ मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, अपने आप में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस बयान को आप कैसे देखें? गजाली, मैं आपसे पूछना सवाल दोहराएंगे प्लीज? जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री का अब जो बयान आया है, देर शाम ये बयान आया है, उससे क्या संदेश जाता है? क्या कहना चाह रहे हैं वो किसानों से आप? जी देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तो पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है सरकार की तरफ से। दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया है और उन्होंने अपील की है जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो दिल्ली के जिन जिन इलाकों में अभी भी मौजूद हैं, उनको कहा गया है कि वो वापस हों। उनके इस अपील की सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि कल शाम तक पंजाब की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो यही बात कह रहे थे कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तो ये तक कह दिया था कि जब दिल्ली में प्रदर्शनकारी कल परेड के लिए प्रवेश करेंगे तो उनका फूलों और मालाओं से स्वागत भी होगा। पता नहीं वो आज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि स्थिति सुबह से तनावपूर्ण ही बनी हुई है। लेकिन खुद पंजाब सरकार की तरफ से इस बात का कहना दो चीजों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि पहले भी कुछ किसान यूनियन की तरफ से यह बात कही गई है कि हम दिल्ली में अपने मसले को सुलझाने के बाद पंजाब आकर पंजाब सरकार के भी कई वायदे जो नहीं पूरे हुए हैं उनको भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक उस तरफ संकेत है सरकार का कि किसानों को काम डाउन होने की बात कही जाए या उनको ये कहा जाए कि वो उग्र ना हो, वो वायलेंस की तरफ ना बढ़ें। क्योंकि आज आप अभी योगेंद्र जी भी यही बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोग जो किसान यूनियन से नहीं जुड़े हैं वो अपने तरफ से लोगों को मोटिवेट कह लें या इंसाइट करके लाल किले की तरफ ले गए, या जो रूट डिसाइडेड था उससे हटाकर लोगों को, या जो सुनिश्चित समय था उससे पहले ही परेड निकालने की बात करके, जिसकी वजह से सारा मामला आज गड़बड़ हो गया। सुबह से जो भी हम देख रहे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर वाला बॉर्डर हो, हर जगह से जो आज प्रोपोज रूट था या जो समय था उससे अलग हटने का जो मामला है, सुबह सुबह सिंघू बॉर्डर से 8 बजे ही शुरू हो गए। इस वजह से हर जगह वो रिपल इफेक्ट देखने को मिला है। तो सरकार, पंजाब सरकार भी यही चाहती है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक करें, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अभी तक कोई वायलेंस की घटना हुई नहीं थी। ना पंजाब में ये हिंसा हुई जब सितंबर अक्टूबर से यहां धरने चल रहे थे, ना नवंबर 26 तारीख से जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल अभी तक, आज से पहले तक कोई भी ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई थी। यही बात सारे ही राजनेता, सारी ही पार्टियां और पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब सरकार भी किसानों से अपील में कह रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब जो सारा आरोप किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बारे में कहा जा रहा है, सतनाम सिंह पन्नू, और आपने भी जानकारी भेजी है, कौन है ये संगठन, क्यों इनके जो व्यूज हैं, इनकी जो राय है वो कैसी है, क्यों इस तरह से हिंसा की गई है इनकी तरफ से? जी देखिए, अगर आप सतनाम सिंह पन्नू या किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की बात करें तो जब ये पूरा कृषि कानून का मसला शुरू हुआ था तो ये पहली संगठन थी पंजाब में जिसने रेल रोको का आह्वान किया था। 24, 25 और 26 सितंबर पिछले साल 3 दिनों के लिए इन्होंने अमृतसर में देवीदासपुरा नाम के गांव के पास रेलवे ट्रैक रोका, जिसके बाद पंजाब के दूसरे संगठनों ने अक्टूबर के महीने से पूरे प्रदेश में रेल रोकने की बात की थी। तो ये संगठन हमेशा से बाकी संगठनों से पहले कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिस पे ये अडिग रहता है, और इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि ये आंदोलन के थ्रू, आंदोलन में कई बार इनकी पोजीशन बहुत हार्डेंड रहती है। सरकार के साथ निगोशिएट भी जितनी बार इन्होंने की है, चाहे पंजाब सरकार के साथ की हो या वहां केंद्र सरकार के साथ बातचीत में, इस यूनियन का खास करके जो स्टैंड रहता है वो बहुत रिजिड रहता है। यही बात कल जब संयुक्त किसान मोर्चा के 30 संगठन हैं या जो 40 संगठन हैं, उनके तरफ से जब दिल्ली पुलिस से ये बात हो चुकी थी कि हम प्रोपोज्ड रूट, जो प्लान रूट का दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, उस पे संयुक्त किसान मोर्चा अग्री कर गई थी। लेकिन एक बात जाननी होगी कि जो वहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हैं उनकी पॉपुलर सेंटिमेंट ये थी कि हम आउटर रिंग रोड पे जाएंगे, क्योंकि यूनियंस ने प्रदर्शन के दौरान ये बात बहुत पहले कही हुई थी कि 26 जनवरी का परेड हम दिल्ली में करेंगे।
तो संगठन का या संयुक्त किसान मोर्चे का उस प्लान में चेंज लाना, प्रदर्शनकारियों को भी, ज्यादातर प्रदर्शनकारी उससे सहमत नहीं थे और इसी असहमति को देखते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम आउटर रिंग रोड ही जाएंगे, क्योंकि लोगों की भी पॉपुलर सेंटीमेंट यही कहती है। और कल सरवन पंधेर जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस संगठन के, उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ 2 बार मीटिंग की। कल सुबह एक बार 10-11 बजे मीटिंग हुई है और शाम में 6-7 बजे 4-5 बजे के करीब मीटिंग हुई, जिसके बाद इन्होंने ये साफ कर दिया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे, सरकार चाहे रोके या ना रोके, बैरिकेड हटाए या लगाए। और वही आज सुबह देखने को मिला कि जब इन्होंने ये कॉल दिया, हालांकि ये संगठन भी सिंघू बॉर्डर पर ही है जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर लीडर्स होते हैं, इन्होंने सुबह 8 बजे ही कॉल दे दिया, जिसको इनके कॉल को देखते हुए बाकी जो अलग अलग बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर के सारे किसान इस दिल्ली की तरफ मुड़ गए या आउटर रिंग रोड की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल मोहम्मद गजाली, चिंताजनक स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें, हमारे देश के पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके निंदा की है, कहा है कि लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है। आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था। इसकी मर्यादा उल्लंघन जो की है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम किसान आंदोलन, किसान परेड से जुड़ी और खबरें दिखाएंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर एक अहम बैठक चल रही है। क्या निकलकर उसमें आ रहा है बताएंगे आपको। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो किसान परेड के दौरान एक हादसा भी हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हुई है। तेजी से चला रहे थे किसान, ये स्टंट कर रहे थे और बैरिकेड से टकराने के बाद ये ट्रैक्टर पलटा और इस किसान की मौत हो गई। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, दुखद है जिस तरह से ये ट्रैक्टर पलटा, एक स्टंट दिखा रहे थे किसान और ये हो गया। क्या डिटेल्स और मिली हैं इसकी? देखिए, दोपहर में जब किसान मुकरबा चौक से आईटीओ पहुंचे तो वहां पर किसानों का पुलिस से काफ़ी ज़्यादा टकराव हुआ और ये किसान जो है आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। और इसी बीच एक किसान जो अपना ट्रैक्टर लेकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ बढ़ा और वहां पर जो पुलिस बैरिकेड थे उसको तोड़ते हुए ये आगे बढ़ा, लेकिन ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरा ट्रैक्टर 3 से 4 बार पलट गया और पुलिस का ये कहना है कि इसी में किसान की मौत हो गई। हालांकि बाद में जो तमाम किसान थे उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन पुलिस ने कुछ देर पहले सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से किसान स्टंट करते हुए काफ़ी तेज रफ्तार से ट्रैक्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे जा रहा है और उसने 2 बैरिकेड तोड़े, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर बचे, बाल बचे और उसके बाद ये ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद उस किसान की मौत हो गई। इस किसान की पहचान नवनीत के तौर पर हुई है, जो कि यूपी के रामपुर का रहने वाला है और इसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल वहां जो किसान बैठे हुए थे उनको पुलिस ने वहां से हटा दिया है और आईटीओ का जो पूरा इलाका है वो खाली हो गया है और फिलहाल जो किसान है वो रेड फोर्ट के पास जरूर हैं, लेकिन अभी आईटीओ का पूरा इलाका जो है खाली हो गया है और जो मृतक किसान है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल, अति उत्साह में ये दुखद हादसा हो गया। मुकेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस ने दिन भर आज बहुत सब्र दिखाया, संयम से काम किया, हालांकि उस पर भी सवाल उठाए गए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप किस तरह से आंक रहे हैं जो ये ट्रैक्टर परेड, क्योंकि जो किसानों का भी एक धड़ा कह रहा है कि कुछ लोगों ने ही ये अराजकता दिखाई है और किसान संघर्ष मोर्चा इससे अपने आप को अलग करता है, इससे जो संयुक्त मोर्चा है। तो अपने आप में पुलिस क्या कह रही है इस पूरे परेड को लेकर आज? देखिए, कुछ लोग तो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली के अंदर आ गए थे और जिस तरह से किसान नेता पहले से कहते रहे हैं कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे 26 तारीख को और बार बार वो ऐलान कर रहे थे, तो ये तय था कि पुलिस परमिशन दे या ना दे उनको ट्रैक्टर परेड निकालनी है। इसीलिए पुलिस ने बात करके उनसे ये कहा कि अगर आपको ट्रैक्टर परेड निकालनी है तो ये आपके रूट हैं और यहाँ से आप ट्रैक्टर परेड निकालिए। इस पर किसान मान गए थे, लेकिन किसानों में अलग अलग गुट हैं, अलग अलग उनके मतभेद हैं और इसी बीच कुछ किसान नेता सुबह 7 बजे जो सिंघू बॉर्डर है वहां से निकले और मुकरबा चौक से सारे बैरिकेड तोड़ते हुए सीधा आउटर रिंग रोड से वो इंडिया गेट जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरटीओ के पास उन्हें रोका गया और उसके बाद ये लोग रेड फोर्ट आ गए। तो कुल मिलाकर
इतना जन सैलाब था, इतना ज्यादा लोग थे, इतने ट्रैक्टर थे कि पुलिस इन्हें काबू नहीं कर पाई। और यहाँ पर अगर पुलिस फायरिंग करती या लाठीचार्ज करती, लाठीचार्ज तो किया है पुलिस ने, लेकिन अगर फायरिंग करती तो बहुत ज्यादा लोग मारे जाते और फायरिंग के बाद भी शायद इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता, क्योंकि 50,000 के ऊपर भीड़ केवल सिंघू बॉर्डर पर थी। और ऐसे में उनके साथ ट्रैक्टर भी थे, तो ये लोग लगातार अपने ट्रैक्टरों से ये लोग बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने बहुत ज्यादा इंतजाम किए थे, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए थे, बड़े बड़े डंपर लगाए हुए थे, क्रेनें थी, पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड थे। लेकिन चूंकि ट्रैक्टर इतने ज्यादा आ गए कि वो लगातार हर बैरिकेड को तोड़ते हुए हर जो पूरी तैयारी थी उसको नाकाम करते हुए ये लोग आरटीओ की तरफ बढ़ गए और यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हिंसा हो गई और ये लोग आरटीओ से फिर यहाँ पर रेड फोर्ट पर आ गए। बिल्कुल मुकेश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आप हालात पर नजर बनाए रखें। और अब जिस तरह से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्री के घर पर अहम बैठक आज हुई है, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव भी बैठक में मौजूद थे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से गृह मंत्री के निवास स्थान पर जो हुई? गृह सचिव और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने विस्तार से गृह मंत्री को जानकारी दी है आज जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है और जिस तरह से कई जगहों से हिंसक घटनाएं हुई हैं और लाल किला को जिस तरह से स्टॉर्म किया किसान आंदोलनकारियों ने, उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंदोलन चल रहा है, वहां पर इंटरनेट व्यवस्था को सस्पेंड किया गया है और कई जगह पे इंटरनेट की जो स्पीड है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी उनको दी गई है। साथ ही सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि कल गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक बहुत ही विस्तृत एडवाइजरी जारी की थी सुरक्षा एजेंसियों को, जितनी भी एजेंसियां दिल्ली के सुरक्षा के लिए आज डिप्लॉय की गई थी। और अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उस एडवाइजरी के बावजूद जिस तरह से आज पूरे दिन घटनाक्रम रहा और पुलिस रोकने में नाकाम रही किसान आंदोलनकारियों को और वो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुसने में कामयाब रहे, उसके बाद अब संभव है कि एक नया इंस्ट्रक्शन जो है, एक नया निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से सभी सुरक्षा एजेंसियों को जल्दी ही जारी किया जा सकता है। कुछ इलाकों में जहां पर हालात में अब भी तनाव है और संभव है कि एक बार फिर से किसी तरह की हिंसक घटनाएं भी संभव हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और ज्यादा बड़ी संख्या में डिप्लॉय करने के विकल्प पर भी चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर हालात की समीक्षा की जा रही है। हर घंटे हालात जो है वो बदल रहे हैं निधि, और उसके अनुसार ही सुरक्षा एजेंसियों को नया निर्देश और नई हिदायत जो है बहुत जल्दी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की जा सकती है। हिमांशु, ये क्या खबर है कि गृह मंत्री के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई? जी, मैं वहां पर गया था अभी। कृष्णा मेनन मार्ग में गृह मंत्री अमित शाह का घर है और करीब 20 मिनट पहले मैं वहीं पर था और मैंने देखा वहां पर कि जो पूरी सड़क है कृष्णा मेनन मार्ग, आमतौर पर भी वहां सुरक्षा ज्यादा रहती है गृह मंत्री के आवास पर, लेकिन आज जो कृष्णा मेनन मार्ग है जहां पर कम से कम पिछली बार एक तरफ से एंट्री अलाउ की जाती थी, इस बार उस पूरी सड़क को बैरिकेड किया है पुलिस ने और वहां पर डीटीसी की बसों को रखा गया है उस पूरे रोड को सील करने के लिए। और साथ ही वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद थे और जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है। निश्चित तौर पर ये कोई भी किसी भी तरह की संभावना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। और साथ ही जो सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं, पूरे लुटियन जोन में किसी एक जगह जाने में आज बहुत परेशानी हो रही है आम लोगों को, क्योंकि जितने भी मेन रोड्स हैं निधि, उनको पुलिस ने सील कर दिया है और इसलिए अमित शाह के घर के जाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहां भी बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और पहुंचना, मुझे लगता है इस पूरे इलाके में कम्यूट करना आम लोगों के लिए आज बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल एहतियातन ये कदम उठाए गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो दिल्ली से वापस गाजीपुर बॉर्डर लौट रहे कुछ किसानों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं और किसानों के साथ मारपीट भी की गई है। ऐसे ही संभल से आए एक किसान की गाड़ी तोड़ दी गई। ऐसे ही किसान से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। सुबह तकरीबन 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर से तमाम सारे जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच किए थे और अब धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर की ओर दोबारा लौट रहे हैं किसान। लेकिन ये आप देखिए कि एक किसान का दल गाड़ी से
उस काफिले के साथ में था जिसके सारे शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। ऐसे तमाम सारी जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं पुलिस के साथ झड़प में, तो वो लोग अब वापस लौट रहे हैं। ये क्या, ये लीवर भी तोड़ दिया? तो ये लीवर किसने तोड़ा? आप कहाँ से आए हैं? साहब मैं संभल जनपद से आया हूँ और हम यहाँ धरने में थे। जबकि रूट बना हुआ था? नहीं, रूट बना हुआ था, पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया। हमें क्या पता दिल्ली का रास्ता का। अच्छा, तो आप संभल से आए थे? जी, संभल से विजेंद्र यादव नाम है मेरा। तमाम सारे जो किसान हैं वो अलग अलग जिलों से आए हुए थे और किसानों का ये कहना है, कई सारे किसान हमें मिले, उनका ये कहना था कि चूंकि रूट के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं था और जिधर काफिला गया किसानों का उसके पीछे पीछे वो गए और इसी उसमें वो लोग दूसरे जगह पर चले गए। कुछ लोग लाल किला चले गए, कुछ लोग ITO चले गए। तो उनके साथ जो पुलिस के साथ झड़प हुई उसमें कई सारे किसान और इस तरीके की गाड़ियां भी टूटी हुई हैं, जो कि अब गाजीपुर बॉर्डर वापस लौटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से परिमल और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों ने कुछ जगह बैरिकेड तोड़े हैं, पथराव हुआ है, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन कुछ जगहों पर आंदोलन शांतिपूर्ण भी रहा। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय किसान एकता उग्रहान और किसान एकता मोर्चा ने भेजी हैं। तो शांतिपूर्वक जो ये प्रदर्शन है ये उसकी तस्वीरें भी हैं। और दूसरी तरफ जो अराजक तत्व घुस आए थे, जिस तरह से किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि ये कुछ ही लोग थे जिन्होंने किया, लेकिन वाकई में तनावपूर्ण हालत बन गए थे। एक तरफ वो तस्वीरें और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी है किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च भी निकाला गया किसान संगठनों द्वारा। जो ये ट्रैक्टर परेड थी वो शांतिपूर्ण तरीके से भी कुछ इलाकों से निकली है। तो ये दोनों तस्वीरों के साथ हम फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। देश की बातें फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।